हेलो क्लास 8 चिल्ड्रन। बच्चों, इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसका नाम है इंडस्ट्रीज, उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म इंडस्ट्री। जो टर्म है ना इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो हमें इसका मतलब बताना है। चलिए बताते हैं। The term industry refers to an economic activity that is concerned with the production of goods. समझो इस पॉइंट को। इंडस्ट्री जो है ना, वो एक ऐसा टर्म है जो कि किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, कुछ काम करते हैं और उससे हमें पैसा मिलता है। तो इंडस्ट्री एक ऐसी एक्टिविटी है, इंडस्ट्री में वो सारे काम होते हैं जिसमें हम पैसा कमा पाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ सामान बनता है, ठीक है। और सामान बनेगा तो उसे मार्केट में बेचा जाएगा, और बेचा जाएगा तो पैसा आएगा। तो इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी कि ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो कि प्रोडक्शन से संबंधित है। यानी कि इंडस्ट्री एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसी जगह है जहां कोई प्रोडक्शन किया जाता है, कोई सामान बनाया जाता है। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट देखो, इन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इन फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब रॉ मटेरियल को समझो और फिनिश्ड गुड को समझो। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ भाई? जैसे ले आए हम कॉटन, ठीक है, तो कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है। फिर तरह तरह की प्रोसेसिंग हुई, उससे धागा बना, फिर कपड़ा बना, ठीक है। और कपड़ा बनकर हमारा रेडी, तो कपड़ा मतलब कि वो यूज करने के लिए रेडी है। तो जो चीज़ इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार होती है उसको हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। गुड मतलब सामान। तो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब उससे कोई चीज़ बनाई जाती है जो यूज़ करने के लिए रेडी हो। आगे समझ में बात? ठीक है। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, कपड़े से, कॉटन टेक्सटाइल से जो चीज़ें बनती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। और तरह तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज देखो, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बड़ी बड़ी कारें बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या है? यहाँ चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये कार मैन्युफैक्चरिंग की है। यहाँ पे कार बनाई जा रही हैं, ठीक है। अलग अलग कंपनियों से सामान लिया जा रहा है। कुछ प्रोडक्ट कंपनी खुद बना रही है और यहाँ कारों को असेंबल किया जा रहा है, और इस जगह से कार बनकर तैयार होकर बाहर जाएगी। तो वो जगह जहाँ ये कार बनी, ये क्या है? इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से बच्चों, सुई से लेकर और बड़े बड़े जहाज तक इंडस्ट्रीज में बनते हैं। तो इंडस्ट्री वो चीज़ है जहाँ कुछ ना कुछ सामान बनता है। ये सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। कौन सी? सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। मतलब सेकेंड स्टेज पे जो प्रोडक्शन बनता है। तो इंडस्ट्री को सेकेंडरी सेक्टर हम बोलते हैं। इसमें सामान बनता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। वो कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? सीधा सीधा आंसर, बात ये पूछी गई है कि भाई किन किन कारणों से, किन किन वजहों से किसी जगह कोई इंडस्ट्री लगती है। क्या चीज़ें हैं जो वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें वहाँ होती हैं तो वहाँ इंडस्ट्री लगाना आसान रहता है और फायदेमंद रहता है, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन से फैक्टर हैं। तो देखो, किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर है ना, मतलब कोई आदमी अगर इंडस्ट्री लगाएगा तो वो क्या क्या चीज़ें देखेगा कि भाई उसके एरिया में, उस एरिया में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेगा। तो वो क्या क्या है देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जहाँ कोई इंडस्ट्री लगाई जाएगी तो वहाँ उसको कोई सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल तो चाहिए ना, तो क्या वो नज़दीक में मिलता है? ठीक है।
एक पॉइंट ये देखेगा। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, भाई ज़मीन तो है ना, पहले ज़मीन खरीदेगा, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाएगा, फिर उसमें मशीनें लाएगा और उसमें काम शुरू करेगा, तो लैंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज वैसी होती हैं ज़्यादातर जिसमें पानी की खपत होती है, पानी जिनमें इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो पानी का सोर्स भी पास में होना चाहिए। नंबर 4 है एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बच्चों इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि लेबर इंडस्ट्री में काम करते हैं और प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अगर लेबर ही नहीं मिलेगा तो फिर इंडस्ट्री लगा के आप करोगे क्या? तो लेबर होनी चाहिए। एक्सेस टू पावर, पावर सप्लाई होनी चाहिए। अगर पावर नहीं होगी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, तो आपकी मशीनें कैसे चलेंगी? ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, पैसा, कैपिटल का मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में और इस चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे कैपिटल का मतलब है पैसा, तो पैसा होना चाहिए, ठीक है, उस वहाँ आपके पास उस एरिया में और जो भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसके पास। एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसा भी हो, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो वाटरवेज हो, कैसा भी हो, मतलब कि आपके सामान को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। और प्रेजेंस ऑफ मार्केट, भाई मार्केट क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट ने कुछ बनाया है, तो बना हुआ सामान बेचना भी तो है ना, तो उसके लिए मार्केट नज़दीक होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जहाँ होंगे वहाँ इंडस्ट्रीज खूब सारी होंगी। तो ये वो वाले फैक्टर हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। आगे समझ में बात? ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये भी होना चाहिए, बातचीत हो पाए, ऑर्डर दिए जा सकें, ऑर्डर लिए जा सकें, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, लैंड हो, पावर हो, रॉ मटेरियल मिल जाए, लेबर मिल जाए, कैपिटल पैसा मिल जाए, बैंकिंग फैसिलिटी हो वहाँ पे, मार्केट हो वहाँ पे, और वाटर अवेलेबिलिटी हो। आ गई बात समझ में? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई? भाई कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बैकबोन मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है? ऑब्वियसली एक ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसा ज़्यादातर सामान देती है, ज़्यादातर चीज़ें उसी की बनती हैं। कौन सी? समझ गए ना, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बिल्कुल, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ना वो बैकबोन समझी जाती है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज में यूज होने वाली ज़्यादातर मशीनें, ठीक है, ज़्यादातर टूल्स, बहुत सारी चीज़ें वो किससे बनती हैं? वो आयरन और स्टील से ही बनती हैं, ठीक है। तो हो गई ना बैकबोन, ज़्यादातर मशीनें उससे बनती हैं। दूसरा है छोटी से लेकर बड़ी बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े जहाज हो गए, शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो सारे किससे बने होते हैं? आयरन एंड स्टील, ठीक है। तो सारी गाड़ियां, ट्रांसपोर्टेशन के सारे मीन्स हमारे किससे बने होते हैं? आयरन से बने होते हैं। ये हो गई बात। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल का बड़ा हिस्सा किससे बना होता है? आयरन एंड स्टील से। देखो पिलर्स खड़े करने पड़ते हैं, उसमें आयरन लोहा लगता है, ठीक है ना। लेंटर डालना पड़ता है, उसमें भी आयरन एंड स्टील लगता है कि नहीं? तो हमारी बिल्डिंगें भी इसके बिना पूरी नहीं होती। तो हो गई ना बेसिक इंडस्ट्री। फिर है मटेरियल ऑफ आर डे टू डे यूज, स्टार्टिंग फ्रॉम सेफ्टी पिन टू बिल्डिंग इन विच वी लिव आर मेड ऑफ स्टील, है ना। सेफ्टी पिन से लेकर और बिल्डिंग तक ज़्यादातर चीज़ों में स्टील यूज होता है। और विदाउट द यूज ऑफ आयरन नो इंडस्ट्री कैन रन। बिल्कुल सही बात है, अगर आयरन नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, है ना। बहुत बहुत नेसेसरी और बेसिक एलिमेंट है आयरन और स्टील। क्यों? फिर से एक बार समझ लो, आयरन और स्टील जो है ना ये बैकबोन माना जाता है सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। क्यों? मशीनें इससे बनी होती हैं, सारे व्हीकल्स इससे बने होते हैं, हमारी डे टू डे की छोटी बड़ी चीज़ें इससे बनी होती हैं, और इसके बिना इंडस्ट्रीज नहीं चल सकती, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। वाई डिड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई? भाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में बहुत तेजी से क्यों फैली? बहुत आसान सी बात है, मुंबई का जो एरिया है ना, महाराष्ट्र वाला रीजन, वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है, और ब्लैक सॉइल सपोर्टेड कॉटन प्रोडक्शन।
तो ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कॉटन टेक्सटाइल, तो भाई कॉटन का कपड़ा बनेगा ना, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो गई, इज इट और नॉट। उसके बाद देखो, कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई बिकॉज ऑफ इट्स वार्म मोइस्ट क्लाइमेट। तो एक बात तो हमने पढ़ा पहले पॉइंट में, कॉटन प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, ब्लैक सॉइल है। दूसरा, क्योंकि वो एक कोस्टल रीजन है, तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, वो वार्म, वो थोड़ी गर्म है, और मोइस्ट, उसमें नमी है। तो जो धागा बनाया जाता है ना, वो टूटता नहीं है, कपड़ा आसानी से बनता है, धागा आसानी से बनता है, ठीक है। देयर इज अ गुड फैसिलिटी ऑफ पोर्ट, पोर्ट है ना वहाँ पे, ठीक है, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। सो देर इज गुड फैसिलिटी ऑफ पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग मशीनरी एंड एक्सपोर्टिंग मटीरियल। भाई कोई भी सामान लाना ले जाना, मशीनरी लानी ले जानी, ठीक है, और जो है ये सारा काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड आराम से होता है, ठीक है, ये हो गई बात। और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड मार्केट, तो वहाँ पे मजदूर भी आसानी से मिल जाते हैं और मार्केट भी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में बहुत तेज़ी से फैली है। आ गई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलुरु एंड कैलिफोर्निया। देखो बच्चों, अभी करंट सिनेरियो में क्या हो रखा है कि ये आईटी इंडस्ट्री वाला जो चैप्टर है ना, मतलब ये जो कंसेप्ट है आपके चैप्टर से, ये डिलीट हो रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में अभी है, और अगर आप इसको समझ लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना कुछ आपकी नॉलेज बढ़ी रही है, कम तो नहीं हो रही। तो आईटी इंडस्ट्री आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि अभी देखो, अभी पेंडेमिक टाइम था, है ना, कोविड का टाइम था, आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। तो किस वजह से हो पाया? बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री, है कि नहीं है। तो इंडिया का एक सेंटर है बेंगलुरु, और यूएसए का एक सेंटर है कैलिफोर्निया। तो ये दोनों ही अच्छे सेंटर हैं जहाँ पे आईटी इंडस्ट्री खूब फली फूली है, ठीक है। आईटी इंडस्ट्री में दो चीज़ें होती हैं, हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के गैजेट्स बनते हैं, और सॉफ्टवेयर, जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, है कि नहीं। और इसे 21st सेंचुरी इंडस्ट्री भी बोला जाता है। ये बहुत ज़्यादा अभी एक्सपेंड हुई है। तो बेंगलुरु और कैलिफोर्निया में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या समानताएं हैं, क्योंकि इन दोनों जगहों पर, इन अलग अलग ज्योग्राफीज़ में, अलग अलग एरियाज़ में ये इंडस्ट्री खूब फली फूली है। तो देखो भाई, पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं दोनों ही जगहों पे, ठीक है। और एडवांस्ड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स आर देयर। तो अच्छा, यहाँ पे इंजीनियर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे बच्चे जो हैं, जो यूथ है, वो वेल एजुकेटेड हमें मिल जाता है। इस तरह के इंस्टीट्यूट खूब हैं यहाँ पे, जो इस तरह की एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है जो हम इस इंडस्ट्री में इंगेज कर सकते हैं। ये हो गई बात हमारे इंडिया में भी, और उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी। उसके बाद है प्लीजेंट क्लाइमेट एंड क्लीन इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट जो है ना, वो क्लीन है, तो इससे नेट कनेक्टिविटी में आसानी रहती है। प्रेजेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्किल्ड वर्कफोर्स, है ना, अच्छी क्वालिटी का स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाती है दोनों जगहों पर, ठीक है, दोनों ही जगहों पर। ये देखो साउथ इंडिया में, इधर देखो ये बेंगलुरु, ठीक है, और ये यूएसए में ये रहा कैलिफोर्निया। तो आई थिंक दोनों की लोकेशन भी आपके माइंड में क्लियर हो गई है। एक्सेस टू मार्केट की अवेलेबिलिटी है, और दोनों ही एरियाज अच्छे से वेल डेवलप्ड हैं, अर्बन एरियाज हैं, वेल डेवलप्ड हैं, और बाकी एरिया से वेल कनेक्टेड हैं। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं, आई बात समझ में। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब हमें कुछ डिफरेंसेस देखने हैं, चलिए देखते हैं। पहले डिफरेंसेस बताओ एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड वो जो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लें, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जिसका रॉ मटेरियल मिनरल से आए, है ना, वेरी सिंपल। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल, ठीक है। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यूज मिनरल ओर्स एज रॉ मटेरियल। तो भाई सीधी सीधी बात है, एग्रो बेस्ड का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आया, और मिनरल बेस्ड का
रॉ मटेरियल मिनरल से आया, सो सिंपल। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट में आप इनके एग्जाम्पल बता दो। तो देखो भाई, एग्रो बेस्ड के एग्जाम्पल हो गए, डेयरी फार्मिंग हो गया, डेयरी इंडस्ट्री हो गया, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, छोटे लेवल पे बात करें तो कोई बास्केट मेकिंग हो गया, और ये सब चीज़ें हैं एग्रो बेस्ड की हैं। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन आता है। मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, हैवी मशीनरी इंडस्ट्री हो गया। तो मेटल की जितनी भी चीज़ें बनती हैं मिनरल से बनती हैं, है ना, तो ये मिनरल बेस्ड हो गया, वेरी सिंपल। उसके बाद देखो पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। देखो पब्लिक सेक्टर, इसका मोटिव क्या होता है, पब्लिक को बेनिफिट देना ना। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये सरकारी इंडस्ट्री होती है, इसको सरकार चलाती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्री, इसको गवर्नमेंट चलाती है। आ गई बात समझ में? इसका एग्जांपल देख लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ये कुछ एग्जांपल हैं। ज्वाइंट सेक्टर को समझो, ज्वाइंट मतलब कि जहां दो चीजें जोड़ी गई हैं, है ना, नाम में कई बार अर्थ छुपा होता है। तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी हैं? दीज आर ज्वाइंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल आसान है। गवर्नमेंट मतलब एक तो कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री होती है, इसमें एक गवर्नमेंट फर्म होती है, एक सरकारी होती है और एक प्राइवेट होती है। इंडिविजुअल्स की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की, मतलब एक सरकारी हो गई एक प्राइवेट हो गई, और दोनों मिलकर जब एक किसी भी इंडस्ट्री को चलाते हैं तो वो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री हो गई। ज्वाइंट बन गया, एक सरकारी का और एक प्राइवेट का ज्वाइंट बन गया ना, तो कौन सी इंडस्ट्री बन गई? वो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग इसका एक एग्जाम्पल याद कर लो, वेरी सिंपल। तो बच्चों यहाँ पे हमने हमारे जो डिस्क्रिप्शन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो अच्छे से आप इसको समझो, याद करो, और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो